हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का तीसरा अध्याय, संधि एवं संधि विच्छेद। तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था संधि के बारे में। इस बार थोड़ा इसको और अच्छे से जानेंगे। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, अर्थात मिलना। जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं या मिलते हैं तो एक नया रूप ग्रहण कर लेते हैं, यानी उनका रूप बदल जाता है। जैसे वर्ण मेल की इस प्रक्रिया को संधि कहा जाता है। तो जब दो वर्ण आपस में मिलके एक नया अर्थ बनाते हैं उसे हम संधि कहते हैं। जैसे भो जमा अन भवन, दीप जमा अवली दीपावली। उपरोक्त वर्णों में आपने देखा अन, भवन और दो स्वरों ओ जमा अ की संधि से व बना है। इस प्रकार दीप जमा अवली से दीपावली बना है। तो यहाँ पे यहाँ पे दो स्वर जुड़े हैं, अ जमा अ। दीप प में भी एक अ है और अवली तो एक अ से ही शुरू हुआ है। तो इनकी संधि से आ का निर्माण हुआ है। व्याकरण में इस प्रकार का मेल संधि कहलाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है वह संधि कहलाता है। तो संधि करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दो शब्दों के मेल से कोई सार्थक शब्द बनना चाहिए, अर्थात उसका कोई मतलब होना चाहिए। विद्या जमा आलय विद्यालय, सूर्य जमा उदय सूर्योदय, महा जमा ऋषि महर्षि, परीक्षा जमा अर्थी परीक्षार्थी। संधि विच्छेद जानेंगे। दो ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं, जबकि इसके विपरीत यदि किसी शब्द की ध्वनियों को अलग अलग करके संधि से पहले वाली स्थिति में रखा जाए तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। जैसे विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या जमा आलय, गजानन का संधि विच्छेद करेंगे तो गज जमा आनन। परमात्मा का अगर हमें संधि विच्छेद करना है तो किस प्रकार होगा, परम जमा आत्मा, परम आत्मा यानी परमात्मा। दयानंद दया जमा आनंद। संधि के भेद, तो संधि के निम्नलिखित तीन भेद हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे स्वर संधि के बारे में। जब स्वर आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं तब वह उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे सूर्य जमा उदय, ये बना सूर्योदय, तो अ जमा उ मिलके बने ओ। उसी प्रकार भोजन जमा आलय भोजनालय, तो इसमें जो स्वर हैं अ, जो पहले शब्द का अंतिम स्वर है वो है अ और दूसरे शब्द का पहला जो स्वर है वो है आ, तो अ जमा आ मिलके बने आ। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। पहला है दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, ई, उ से आगे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, ई, उ आए तो दोनों के मेल से दीर्घ आ, ई और उ हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहा जाता है। अर्थात जब पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ, ई या उ हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर अ, ई और उ आए, यानी दोनों ही जगह दोनों ही स्वर हों, तो जो मिल के जो स्वर बनेगा वो दीर्घ स्वर बनेगा। आ, बड़ा आ, ई और उ हो जाएंगे, तो इसे दीर्घ संधि कहा जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण, अ जमा आ, अधिक जमा अंश अधिकांश, दिन जमा अंक दिनांक, अ जमा आ मिलके बने आ। तो पर्वत जमा आरोही, तो पर्वत में त यानी अंतिम अक्षर अ है, अ जमा आ बना आ, पर्वतारोही। गज जमा आनन गजानन, अब पहले अक्षर का अंतिम जो स्वर है वो आ और दूसरे अक्षर का जो पहला स्वर है वो अ हो तो बनेगा आ। जैसे रेखा जमा अंकित रेखांकित, यथ यथा जमा अर्थ यथार्थ। अब पहले शब्द का अंतिम जो वर्ण है वो आ है और दूसरे शब्द का जो पहला स्वर है
वो भी अगर आ है तो दोनों मिला के बनेंगे आ। महा जमा आत्मा महात्मा, महा जमा आशय महाशय। इसी प्रकार छोटी ई और ई जमा ई मिलके बने दीर्घ स्वर यानी ई। अभी जमा इष्ट अभीष्ट। कपि जमा इंद्र कपींद्र। ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलके बने दीर्घ ई। परि जमा इक्षा परीक्षा। कवि जमा ईश्वर कवीश्वर। दीर्घ ई और ह्रस्व ई मिलके बने दीर्घ ई। शची जमा इंद्र शचींद्र। मही जमा इंद्र महींद्र। दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलके भी दीर्घ ई ही का ही निर्माण करेंगे। रजनी जमा ईश रजनीश। सती जमा ईश सतीश। ह्रस्व उ और दूसरा शब्द का अगर पहला जो स्वर है वो भी ह्रस्व है तो बन के बनेगा दीर्घ, दोनों मिलके दीर्घ हो जाएंगे। तो सु जमा उक्ति सूक्ति। भानु जमा उदय भानुदय। ह्रस्व उ और दीर्घ उ मिलके दीर्घ उ का ही निर्माण करेंगे। सिंधु जमा ऊर्जा सिंधुर्जा। मधु जमा उष्मा मधुष्मा। उसी प्रकार दीर्घ उ और ह्रस्व उ मिलके दीर्घ उ का निर्माण करेंगे। भू जमा उत्सर्ग भुत्सर्ग। वधु जमा उत्सव वधुत्सव। दीर्घ उ और दीर्घ उ मिलके भी दीर्घ उ का ही निर्माण करेंगे। तो भू जमा ऊर्जा भूर्जा। तो पहला अक्षर का जो जिसमें जो स्वर है वो बड़ा ऊ है और दूसरे अक्षर का भी जो पहला स्वर है वो भी दीर्घ ऊ है, तो दोनों मिलके दीर्घ ऊ का ही निर्माण करेंगे, यानी जो स्वर आएगा वो दीर्घ आएगा। तो शब्द बना भूर्जा। उसी प्रकार वधु जमा ऊर्जा वधुर्जा। अब बात करेंगे गुण संधि के बारे में। जब ए या आ के आगे ई उ और री स्वर आए तो इनके मेल से उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अथवा अर हो जाते हैं। इस मेल को गुण संधि कहा जाता है। तो गुण संधि के कुछ उदाहरण देखेंगे। अ जमा ई मिलके बने ए, तो गज जमा इंद्र गजेंद्र। देव जमा इंद्र देवेंद्र। आ और ई स्वर मिलके बने ए। रमा जमा इंद्र रमेंद्र। महा जमा इंद्र महेंद्र। अ जमा ई मिलके भी ए का ही निर्माण करेंगे। कमल जमा ईश कमलेश। विमल जमा ईश विमलेश। आ और ई मिलके भी ए का निर्माण करेंगे। पहले अक्षर का जो अंतिम पहले शब्द का जो अंतिम स्वर है वो आ है और दूसरे शब्द का जो पहला स्वर है वो ई है। तो आ और ई मिलके बने दिवेश। दीवा जमा ईश दिवेश। राका जमा ईश राकेश। अ जमा उ यानी ह्रस्व अ और ह्रस्व उ मिलके बने ओ। चंद्र जमा उदय चंद्रोदय। वार्षिक जमा उत्सव वार्षिकोत्सव। उसी प्रकार अ जमा उ मिलके भी ओ का ही निर्माण करेंगे। सूर्य जमा ऊर्जा सूर्योजा। जल जमा उर्मी जलोर्मी। नव जमा उड़ा नवोड़ा। आ और ओ का निर्माण करेंगे। तो आ और उ से मिलके ओ का स्वर बनेगा। महा जमा उत्सव महोत्सव। यथा जमा उचित यथोचित। आ जमा ओ। दया जमा उर्मी दयोर्मी। दीवा जमा उष्मा दिवोष्मा। अ जमा री मिलके अर का निर्माण करेंगे। सप्त जमा ऋषि सप्तऋषि। राज जमा ऋषि राजर्षि। देव जमा ऋषि देवर्षि। आ जमा री अर का ही निर्माण करेंगे। महा जमा ऋषि महर्षि। वर्षा जमा ऋषि ऋतु वर्ष ऋतु। बच्चों अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में। अतः आ के बाद ए आए तो दोनों वर्णों के परस्पर मेल से वह ए हो जाता है। यदि अ आ ओ या औ आए तो इनके मेल से अ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहा जाता है। वृद्धि संधि के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अ जमा ए
लोक जमा ऐषणा लोकेशणा, अदय जमा एव अदैव, जमा ए मिलके भी ए का ही निर्माण करेंगे। परम जमा ऐश्वर्य परमेश्वर्य, मत जमा ऐक्य मतैक्य, एक जमा ऐश्वर्य एकैश्वर्य, आ जमा ए मिलके भी एक ए का ही निर्माण करेंगे। तथा जमा एव तथैव, सदा जमा एव सदैव, आ और ए मिलके भी ए का ही स्वर निकालेंगे। महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य, अ जमा ओ मिलके औ का निर्माण करेंगे। जल जमा औज जलौज, मधुर जमा ओदन मधोर्दन, अ जमा औ मिलके औ का ही निर्माण करेंगे। परम जमा औषध परमौषध, परम जमा औदर्य परमोदर्य, वन जमा औषध वनौषध, आ जमा ओ का निर्माण करेंगे। पहले शब्द का अंतिम स्वर अगर आ है यानी महा, और दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर है उसका स्वर औ है, तो दोनों मिलके औ का ही निर्माण करेंगे। महा जमा ओजस्वी महोजस्वी, महा जमा औषधि महौषधि, यण संधि, जब हस्व या दीर्घ ई उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनके मेल से इनके स्थान पर क्रमशः य व और अर हो जाता है। इस परिवर्तन को यण संधि कहा जाता है। यण संधि के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। अ जमा ई य बनते हैं। यदि जमा अपि यद्यपि, गति जमा अवरोधक गत्यवधोरक, ई जमा आ मिलके या का निर्माण करेंगे। इति जमा आदि इत्यादि, अति जमा आवश्यक अति आवश्यक, ई जमा उ मिलके यू का निर्माण करते हैं। प्रति जमा उपकार प्रत्युपकार, उपरी जमा उक्त उपयुक्त। इसी प्रकार ई और उ मिलके यू का निर्माण करते हैं। नी जमा ऊन न्यून, वि जमा उह व्यूह, ई जमा ए मिलके ये का निर्माण करते हैं। प्रति जमा एक प्रत्येक, अधि जमा ऐषणा अध्येषणा, तो यहाँ पे एक ही जगह ये शब्द का प्रयोग हुआ है। ई जमा ए मिलके ये का निर्माण करते हैं। देवी जमा ऐश्वर्य दैवैश्वर्य, सती जमा ऐक्य सतैक्य, ई जमा अ मिलके य का निर्माण करते हैं। देवी जमा अर्पण दैव्यर्पण, दीर्घ ई और आ मिलके या का निर्माण करते हैं, या की साउंड आती है। यदि जमा आगम नदी जमा आगम नद्यागम, तो यहाँ पे आ की जगह या बन गया। इसी प्रकार उ और अ मिलके व को बनाते हैं। तो जब पहले शब्द का अंतिम स्वर छोटा उ यानी हस्व उ हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर अ हो तो ये बन जाएगा व। तो अनु जमा ए अन्वय, सु जमा अच्छ स्वच्छ, हस्व उ और आ मिलके वाक बनाते हैं। तो सु जमा आगत स्वागत, अनु जमा आसन अनुवासन, तो यहाँ पे व बन गया। हस्व ई उ और हस्व ई मिलके वी का निर्माण करते हैं। अतु जमा इति अन्विति, अनु जमा इत अन्वित। इसी प्रकार उ और ए से वे बनता है। अनु जमा ऐषण अन्वेषण, दीर्घ उ और आ मिलके वा बनाते हैं। वधु जमा आगन आगमन वधुवागमन, भू जमा आदि भुवादि, री जमा अ र का निर्माण करते हैं। पितृ जमा अनुमति पितृनुमति, पितृ जमा अधर्म पितृधर्म, री जमा आ रा बनाते हैं। पितृ जमा आलय पित्रालय, मातृ जमा आनंद मात्रानंद, री और उ मिलके रू का निर्माण करते हैं। तो पितृ जमा उपदेश पितृपदेश, री जमा ई री का निर्माण करते हैं। तो मातृ जमा इच्छा मातृच्छा यानी माता की इच्छा। अयादि संधि, जब ए ओ और औ के आगे उनसे भिन्न या असमान स्वर हो तो उसके स्वर पर क्रमशः आयु आय अव और आओ हो जाता है।
इस परिवर्तन को अयादि संधि कहते हैं। अयादि संधि के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला, अ जमा ए बना तो न जमा अन नयन, च जमा अन चयन, ग जमा आय तो ग जमा अक गायक, ग जमा अन गायन, ए जमा ई आई यानी न जमा इका नायिका, ग जमा इका गायिका। जब पहले शब्द का पहला जो अंतिम अक्षर है उसका स्वर ओ हो और दूसरा अ है तो मिल के बनता है अव। तो पो जमा अन पवन, भो जमा अन भवन। ओ और ई मिलके अव का निर्माण करते हैं तो भो जमा इष्ट भविष्य। अ और अ से आव बनता है तो पो जमा अन पावन। अ और ई आवी का निर्माण करते हैं तो नौ जमा इक नाविक। अ जमा उ आवु बनते हैं तो भ जमा उक भावुक। अ जमा ई आव बन जाता है तो इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। प जमा अक पावक। अब पढ़ेंगे बच्चों हम व्यंजन संधि। व्यंजन के संपर्क में स्वर तथा व्यंजन के आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। पहला, व्यंजन का स्वर से मेल, जैसे वाक जमा ईश वागीश तो क व्यंजन का ई स्वर के साथ में मेल हुआ है। स्वर का व्यंजन से मेल, जैसे परि जमा नाम परिणाम तो ई स्वर का न व्यंजन के साथ में इसमें मेल हुआ है। व्यंजन का व्यंजन से मेल, जैसे उत जमा चारण उच्चारण तो त व्यंजन का च व्यंजन के साथ में यहाँ पर मेल हुआ है। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम तथा उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला, प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण अर्थात क च ट त प के बाद कोई स्वर या वर्ण का तीसरा, चौथा ग घ ज ढ ढ द ध ब भ या य व ह में से कोई व्यंजन आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण क का ग, च का ज, ट का ड़, त का द तथा प का ब हो जाता है। जैसे क का ग कैसे होएगा? क जमा अ ग, दिक जमा अंबर दिगंबर, दिक जमा गज दिगज दिग्गज, दिक जमा ई गी, वाक जमा ईश वागीश, वाक जमा दान वागदान। च का ज हो जाना, च का ज कैसे होएगा चलिए देखते हैं। अच जमा अंत अजंत, ट का ड हो जाना, षट जमा दर्शन षडर्शन, त का द हो जाना, त जमा आ दा, जगत जमा आनंद जगदानंद। इसी प्रकार से त जमा ई दी बना, जगत जमा ईश जगदीश, त जमा ज बना जज जगत जमा जाल जगजाल। प का ब होना, प का ब कैसे होगा? तो अप जमा ज तो अब्ज। दूसरा है प्रथम वर्ण क च ट त प के बाद म या न हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर पंचम वर्ण क का ड़, च का य, ट का ण, त का न और प का म हो जाता है। जैसे पहला देखते हैं, वाक जमा मैं वाड़मय, षट जमा मास षण्मास, सत जमा मार्ग सन्मार्ग, अप जमा मैं अमय। जब त के बाद च अथवा छ हो तो त का च हो जाता है। जैसे उत जमा चरण उच्चारण तो यहाँ पे त का च बन गया। जब त के बाद ज हो तो त का च हो जाता है। तो सत जमा जन, त के बाद ज है, सत जमा जन सज्जन, तो चौक यहाँ पे त का लोप हो गया और यहाँ पे ज आ गया। जब त के बाद ट हो तो त का ट हो जाता है। जैसे तत जमा टीका तट्टीका तो त का लोप हो गया और वहां पे ट आ गया। त के बाद ड़ हो तो त का ड़ हो जाता है। जैसे उत जमा डयन उड्डयन, त के बाद यदि ल हो तो त का ल हो जाएगा।
उत जमा लास उल्लास। जब त के पश्चात श हो तो त का च और श का छ हो जाता है। जैसे त का श त जमा श का च। जैसे उत जमा शिष्ट उच्छिष्ट। जब त के पश्चात श हो तो त का च और श का छ हो जाता है। जैसे उत जमा शिष्ट तो ये बना उच्छिष्ट, तो त बना च और श बना छ। जब त के पश्चात ह हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे दूध उत जमा हार उद्धार। म के पश्चात यदि क च ट प त आए तो म के स्थान पर उस वर्ण का पांचवा वर्ण ण य ण नु म या अनुस्वार हो जाता है, अर्थात अंगबिंदी हो जाती है। म का ड होना, म जमा क ड तो सम जमा कल्प संडल्प। उसी प्रकार से म का य होना, सम जमा च तो म जमा च मिलके बने य तो ये बना संचय। म का म होना, सम जमा पूर्ण संपूर्ण। म के बाद यदि य र ल व श स ह आए तो म का सदैव अनुस्वार हो जाता है। जैसे म जमा य, कुछ भी आप जोड़ो म से, सम और य से जोड़ा योग तो बना संयोग। यहाँ पे सिर्फ अनुस्वार लगा। अपवाद है सम्राट, सम जमा राट सम्राट। सम जमा लग्न संलग्न, सम जमा वाद संवाद, सम जमा शय संशय, सम जमा सार संसार, सम जमा हार संहार। तो इन सब में सिर्फ अनुस्वार लगा है। जब स्वर के बाद छ वर्ण हो तो वह चच हो जाता है। जैसे आ के बाद छ का चच होना, आ जमा छादन आच्छादन। तरु जमा छाया तरुछाया, अनु जमा छेद अनुच्छेद, वि जमा छेद विच्छेद। जब स से पूर्व अ और आ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो तो स का श हो जाता है। जैसे ई के बाद स का श होना तो वि जमा सम विषम, नी जमा सिद्ध ऋषिद्ध, परि जमा शद परिषद, वि जमा साध विषाद। उ के बाद स का श होना, सु जमा सुप्ति सुषुप्ति, सु जमा समा सुषमा। हसु सर के बाद आने वाले र के आगे अगर र हो तो हस्व का दीर्घ हो जाता है और र का लोप हो जाता है। जैसे निर जमा रव नीरव, निर जमा रस नीरस, निर जमा रोग निरोग। री र श से परे न हो तो न का ण हो जाएगा, परंतु चौवर्ग टवर्ग तवर्ग श और स का व्यवधान होने पर न का ण नहीं होता है। जैसे परि जमा नाम परिणाम, मन जमा प्र जमा मान प्रमाण, राम जमा अयन रामायण। विसर्ग संधि, स्वरों तथा व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से विसर्ग में जो विकार अर्थात परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दु जमा बल दुर्बल, निष जमा प्राण निष्प्राण। विसर्ग संधि के कुछ प्रमुख नियम और उदाहरण हैं जो निम्नलिखित हैं। विसर्ग का ओ, यदि विसर्ग से पहले आ है हो या परे भी आ हो तो किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण ग घ ड़ ज झ य द ध न ब भ म तथा य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे सरह जमा वर सरोवर। कुछ अन्य उदाहरण हैं। विसर्ग में विसर्ग जमा अ मिलके ओ बनते हैं। यश यशः जमा अभिलाषी यशोभिलाषी, मनः जमा अनुकूल मनोकूल। विसर्ग के साथ अगर ग हो तो भी ओ बनता है। तो ये कुछ उदाहरण है। अधः जमा गति अधोगति। विसर्ग के साथ अगर ब है तो भी ओ बनता है। तपः जमा बल तपोबल। विसर्ग के साथ यदि र है तब भी ओ बनेगा।
मनः जमा रथ मनोरथ, विसर्ग जमा ओ बनेगा, वया जमा वृद्ध वयोवृद्ध, सर जमा वर सरोवर, विसर्ग जमा भ अर्थात ओ, तपः जमा भूमि तपोभूमि, विसर्ग जमा म ओ, तेजः तम जमा मैं तेजोमय, विसर्ग जमा ध ये भी ओ बनेगा, पय जमा धर पयोधर, विसर्ग जमा ओ, सरह जमा ज सरोज, यश जमा दा यशोदा, विसर्ग जमा न ओ, यश मनः जमा नीत मनोनीत, विसर्ग जमा ल, तपः जमा लाभ तपोलाभ, विसर्ग जमा य, तपः जमा योग तपयोग, विसर्ग जमा ह अर्थात तपः जमा हर तपोहर, विसर्ग का र में कैसे परिवर्तन होगा? क विसर्ग से पहले यदि आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग के बाद किसी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण या कोई स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है और आगे स्वर होने पर उसमें मिल जाता है, जैसे निह जमा चय निश्चय। उदाहरण विसर्ग जमा त स बनेगा, निह जमा तेज निस्तेज, निह जमा स ये भी स बनेगा, तो निह जमा तान संतान निसंतान, दुह जमा साहस दुस्साहस। यदि पहले पद के अंत में विसर्ग से पूर्व अ या आ हो तो उसके आगे क हो तो विसर्ग स में बदल जाता है, जैसे विसर्ग जमा क स यानी आधा स लगेगा, तो नमः जमा कार नमस्कार, भा जमा कार भास्कर। विसर्ग का श हो जाना, विसर्ग से पहले यदि अ ई या उ हो और परे क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है, जैसे निह जमा कलंक निष्कलंक, निह दुह जमा कर्म दुष्कर्म, विसर्ग जमा ट में श बनेगा, धनु जमा टंकार धनुष्टंकार। इसी प्रकार दुह जमा प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति, चतुर चतुह जमा पद चतुष्पद, निह जमा फल निष्फल। तो इस तरीके से विसर्ग के साथ में ये वर्ण आने पर श बनेगा। विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग का लोप किस प्रकार होगा चलिए पढ़ते हैं। यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और परे कोई भी भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे अतः एवं अतः एव अतएव, तो ये यहाँ पे विसर्ग का लोप हो गया। विसर्ग का लोप हो जाना और पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाना, यदि किसी विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पूर्व स्वर का को दीर्घ कर दिया जाता है, जैसे निह जमा रस नीरस, तो यहाँ पे जो हस्व ई था वो दीर्घ ई में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से निह जमा रोग नीरोग, निह जमा रव नीरव। विसर्ग में परिवर्तन न आना, यदि विसर्ग से पहले आ हो तथा विसर्ग के बाद क या पा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे अंतः जमा करण अंतःकरण, प्रातः जमा काल प्रातः काल। हिंदी भाषा के विकसित संधि नियम। वर्ण लोप, वर्ण लोप वह स्थिति है जहां दो ध्वनियों के मेल से एक का लोप हो जाता है, जैसे खरीद जमादार खरीदार, तो द वर्ण का यहाँ पर लोप हुआ है। यह जमा ही यही, ह का लोप हो गया। वर्ण आगम, क संधि के समय दो स्वरों के बीच य का आना, जैसे कवि जमा ओ कवियों। प्रथम पद के अंत में आ आने पर उसका आ हो जाना, जैसे धड़ जमा धड़ धड़ाधड़। स्वर रूप में परिवर्तन, हिंदी के कुछ शब्दों में संधि के समय पूर्व पद के स्वरों में बदलाव आ जाता है, जैसे छोटा जमापन छुटपन। लघु रूप संधि, सामयिक पदों में दीर्घ स्वर प्राय ह्रस्व स्वर हो जाता है, जैसे आम जमा चूर अमचूर, पूर्व पद का ह्रस्वीकरण। बहु जमाए बहुवे, तो अन्य स्वर का यहाँ पे ह्रस्वीकरण हुआ है। लेना जमा देना लेन देन, तो इसमें दोनों ही पद ह्रस्व में हैं।
अब इस पाठ को एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं, ताकि जो चीजें अगर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ पाई आपको, तो वो फिर से आपको एक बार रिवाइज हो जाएं। शुरू करते हैं। वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन अर्थात बदलाव को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। जब दो स्वर आपस में मिलकर नया रूप धारण करते हैं तो उन्हें स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। व्यंजन के संपर्क में स्वर तथा व्यंजन के आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वरों व व्यंजनों के मेल से विसर्ग में जो विकार आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया है। आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।